नहीं होता है। ये बात आप सुन लो सभी रामपुर शहर की शिमला की यही मांग है कि हमें रेगुलर किया जाए और पॉलिसी बनाई जाए हमारी। हम काम करने के लिए तैयार हैं सारे आशा। किस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए हम लोगों की? सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए हमारे, जब हम काम करें। अभी किस तरह की समस्या हो रही है आप लोगों को? सर हमें समस्या तो बहुत आ रही है, हमें सैनिटाइजर दिया जा रहा, ना मास्क, कोई सामान नहीं। और सर किराया दे के हम जाते हैं और हमारे ना महीने में पैसे नहीं आते, मान दे। हाँ जी। और कोरोना से पहले ना मुख्यमंत्री ने बढ़ाए थे 500 रुपये, वो भी हम कर दिया है। चलो दे रहे हैं अभी हमने 100 रुपया प्रतिदिन, 100 रुपया प्रतिदिन। कुछ भी नहीं अगर 4000 है तो 2000 भी नहीं बचता। देखिए एक बात है, आपकी बात जहाँ उपयुक्त स्थान पे हम जहाँ बात रखें वो रखें, ठीक है। और अब जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदल रही हैं, एक समय था, मैं इसमें यहाँ नहीं बोलना चाहता, जब हम आशा वर्कर लगी थी तो हमें कितना मानदेय मिलता, आज कितना मानदेय मिलता है। डे बाई डे जैसे जैसे सरकार के पास साधन होते हैं हम इन सब चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी बहुत आपकी चिंता कर रहे हैं। पिछले दिनों कैबिनेट में भी चर्चा हुई है इसके ऊपर कि इनको जब फील्ड में भेजना, कितना मानदेय देना है, और जो आपकी मांग है वो हम उसी स्थान पर आगे जैसी भी कैबिनेट होगी उसमें मैं रखूँगा आपकी बात। वो सारी बात करेंगे, हम करेंगे सारी बातचीत। बहुत से विभाग हैं, अनेकों विभाग ऐसे हैं, इसकी सबकी जॉइंटली उस पर चर्चा करेंगे, जो भी उसी समाधान करेंगे। और आप सब लोग जो है जिस अभियान में लगे हैं अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। सरकार आपके प्रति बहुत गंभीर है। किस तरह की परेशानी हो रही है? आज जो कोरोना टाइम चल रहा है उसके लिए हमें इतना ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है कि हाँ जी आप काम करो, पर जब तक हमने काम किया देखो कितने कम केसेस थे। अब हमें क्या होता है, ना तो हमें उसका मानदेय मिलता है, ना हमें उसका कोई बताते ही नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई पोस्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस हमें भेज दिया जाता है। फिर हमारा भी नहीं मन करता, जब हमारे लिए कोई कॉपरेट नहीं करता तो हम कैसे करें। कम से कम हमें जो एक मजदूर की दिहाड़ी होती है 225 रुपये, कम से कम हमें वो तो मिले। 100 रुपये में क्या होता है, इससे ज़्यादा तो हमारा खर्चा हो जाता है। और हमारा मनोबल भी इसी तरह टूटा हुआ है कि हाँ भी हम काम किसके लिए करें, जो हमें कोई फैसिलिटी देने के लिए तैयार नहीं है, कोई हमारी कोई बात सुनता नहीं है, तो हम किसके लिए काम करें। आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ACF है कम से कम हमें उसके लिए जो हमारा मानदेय बनता है हमें वो तो मिले। हमारी इतनी सैलरी भी पिछली पेंडिंग पड़ी हुई है, वो भी अभी तक हमें मिली नहीं है। तो हमारा इसलिए काम करने का मन है नहीं है, पर फिर भी हम ये चाहते हैं कि लोगों में से कोरोना निकले, उनका डर निकले, हम उनकी बीमारियों का पता लगाएं, उनकी सेवा करें। पर हमारे लिए भी तो कोई सोचे ना कि हम बीमारी अपने घर अपने बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं, हमें क्या फैसिलिटी मिल रही है, हमें कोई अभी सुविधा नहीं मिली है। हमें झंडी सबने दिखा दी है कि हाँ जी आज से शुरू हो गया आपका, पर इसके लिए क्या हमें कुछ मिला तो है नहीं है। इसलिए हम तब तक काम नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं होती। हमें कोई ये प्रूफ नहीं करके देता कि हाँ जी हाँ आपको सब कुछ मिलेगा, और हमारे लिए हमें कोई हौसला अफजाई नहीं करेंगे। शुरू नहीं करेंगे, हम यही बोले हम काम नहीं शुरू कर रहे हैं। काम हम तब शुरू करेंगे ना जब हमें सप्लाई मिले और कोई हमें इसका मतलब कि इसका सही वो दे। मतलब आज से आपने काम बंद किया? काम बंद किया? नहीं बंद किया, कल से हमारी जल्दी बात ये क्या हमारी पॉलिसी बनाई है, बस पहले हमें 200 रुपये से हमारा कुछ नहीं होगा। फाइंडिंग का हमें फील्ड में मार्च से जब से ये कोविड-19 का काम शुरू हुआ है उस टाइम से हम फील्ड में तो जा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है। और जैसे ही हम क्वारंटाइन करने के लिए हमें बुलाया जाता है, कई बार हमारे पास पोस्टर नहीं होते, वो भी खुद बना के लगाते हैं हम। और पैरासीटामोल जैसे चलो दवाई देने जाते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी ड्रेस नहीं, कोई शूज़ नहीं, जूते ड्रेस। अब सर्दी का काम है, ना जूते हैं ना स्वेटर, और ड्रेस का पैसा भी टाइम से नहीं मिलता, वो भी अपना बैग नहीं है, कुछ नहीं। और ना ही हमारी कोई पॉलिसी बनाई जा रही है। और जैसे पहले तो हमारा 50 लाख का बीमा कराया गया था, लेकिन हम अपने फील्ड में तो हम उतर जाते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं, हम बीमारी घर लेके जा रहे हैं। अपनी फैमिली भी है, उनकी भी कुछ सोचा जाए, या तो हमें जितने दिन कोविड-19 में काम करेंगे हमें भी अलग से ही रखा जाए। लेकिन
अगर हम घर पे जाएंगे उनके लिए कोई ना कोई सुविधा तो दी जाए। अगर उनको भी बीमारी, मान लो हमें कोविड-19 में कुछ हो जाए, हमारी फैमिली कहाँ से खाएगी? हम जो कमा रहे हैं, दिहाड़ी कितनी है, उससे हम फैमिली का पेट पाल लेंगे? नहीं पाल सकते, ठीक है। और उनको अगर हमें कुछ हो जाएगा, उनको कौन देखेगा? उनके लिए भी कुछ ना कुछ, फैमिली के लिए भी, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, चलो ठीक है वो भी काम कर रही है, लेकिन कोविड-19 में इस टाइम हमें ही उतारा जा रहा है। आंगनबाड़ी को तो महीने की सैलरी मिल रही है, उनको तो चाहे अब उनकी आंगनबाड़ी के अंदर, लेकिन वो जा नहीं रहे आंगनबाड़ी में, घर पे बैठे रिपोर्टें दे रहे, लेकिन सैलरी आए महीने आ रही है। हमारे पास तो है नहीं, हम तो चलो एक रुपये इकट्ठा करते हैं, वो तो हमें टाइम से मिले, वो तो ना कटे हमारा। देखो हमें बार बार फोन करना पड़ता है, हमारा करवा चौथ है, हमारी दिवाली है, हमारे बच्चे हैं, दुख सुख है, बीमारी है, सब हमें भी देख, लेकिन फिर भी हम सब कुछ छोड़ के फील्ड में उतर चुके हैं। लेकिन हमारे बाहर हम तो यही कहते हैं सरकारी पॉलिसी बनाई जाए या सरकारी कर्मचारी घोषित किया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अब तो काम करने के लिए तैयार हैं, फिर दोबारा हम काम नहीं करेंगे। जैसा कि सरकार ने जो मानदेय बढ़ाने की बात करी थी, अभी तक उसके इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं लिया गया, ना हमारे तक वो अभी तक पहुंचा है। दूसरी बात है कि जो हमने कोविड-19 में पिछले इसमें काम करा था, केस फाइंडिंग करने के लिए, जो भी हमें रोगी मिले थे, जैसे भी हमें बताया गया था सरकार के निर्देशानुसार हमने करा था, लेकिन उसका भी अभी तक हमें इसका मानदेय नहीं बना था। अलग से देने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने नहीं दिया था। तीसरा ये था कि हमारे लिए कोई भी नीति बनाई जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाए, हमें परमानेंट किए जाए। हम ना तो डेली वे पे आते हैं, ना हम किसी इसमें गिनती में नहीं आते हैं। एक हमारा जो ठेकेदारी का काम ही है, इसके जरिए हम ये काम नहीं करेंगे। अभी भी जैसे कि हमारा ये सर्वे चलेगा केस फाइंडिंग का, कोविड-19 में केस फाइंडिंग करेंगे, जो घर घर जाके हमें ये करना है, वो हम अभी नहीं करेंगे। हमारा ये काम बंद है जब तक हमें सरकार पूरी तरह से हमारे दिशा निर्देश के अनुसार जैसे हम चाहते हैं वैसा नहीं करेगी, तो हम ये काम नहीं करेंगे। हमारा काम करने का यही एक मकसद है कि हमें जितना काम हम करते हैं उसके अनुसार हमें सरकार दे तो सही। हम फालतू में ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम किसी भी बिना डर के हर घर में जा रहे, हर रोगी के पास जा रहे, हमें कोई भी कोरोना का डर नहीं है। हम बल्कि कोरोना के रोगियों को ठीक भी कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल भी दिया है, सारी प्रिकॉशन भी दे रहे हैं। इसलिए काम दिया है हमारा, हाँ, जो भी फोन आ जाता है उसी टाइम जाते हैं। हाँ, जो भी हमें सरकार काम दे रही है, हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। हमने सरकार को कोई मना नहीं करा। जैसे भी हमारे सीएम साहब ने हमें कॉन्फ्रेंस में बोला था, हमने उसके अनुसार काम करा था। और इसकी हमें सबसे अच्छी उनकी बात यह है कि सरकार ने आशा वर्करों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद भी किया था, लेकिन उसके धन्यवाद से हमारी कोई भी संतुष्टि नहीं है। इसलिए आज से हम काम नहीं करेंगे। जो भी हमारा कोविड-19 का केस फाइंडिंग करने का, घर घर जाने का सर्वे शुरू हो रहा है, हम नहीं करेंगे। पूरे हिमाचल की आशा वर्करों का एक ही मत है, एक ही इनका सहमति है कि हम काम नहीं करेंगे। धन्यवाद।